मैं ये सवाल अक्सर अपने आप से पूछता हूँ और ये सवाल आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आप एक्चुअली में कितना पढ़ रहे हो, कितना लगड़ रहे हो, आप कितना हार्डवर्क कर रहे हो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपको चेंज कर सकता है। आप इस इंट्रोडक्शन पार्ट को देखोगे, राइटर के बारे में पूरा अच्छे से मैंने डिटेल में, टेंशन मत लो, बता रखा है। बट ये सवाल जरूर पूछना कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो। ये सिर्फ 5 या 6 मिनट के वीडियोज़ है। इस तरह से आप चाहोगे तो एक चैप्टर को आप 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो यार पढ़ाई करना है, हार्ड पढ़ाई करना है, अच्छे तरीके से मेहनत करनी है, पूरा का पूरा एक कमरा में बंद होके। बाहर भले ही कुछ भी रहो, कैसा भी रहो, बट अंदर मेहनत करनी है। बाहर कैसा भी हो चलेगा, अंदर हार्डवर्क करनी है, क्योंकि सक्सेस खुद अचीव करनी है, दूसरा कोई अचीव करके नहीं देगा, राइट। तो एंजॉय करो इंट्रोडक्शन पार्ट को, है ना। मैं जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ ना भाई, पूरे क्लियरिटी के साथ पढ़ाता हूँ कि बच्चे के मन में एक भी डाउट ना रहे। तो हम लोग आज करने वाले हैं ऑर्डर टू ऑटम को हम लोग करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ईजी है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे ऑर्डर टू ऑटम, ठीक है। सबसे पहले करेंगे ऑथर इंट्रोडक्शन। इस वीडियोस में केवल होगा ऑथर का इंट्रोडक्शन, राइटर का इंट्रोडक्शन। अगर आप इस पूरे परिचय पार्ट को जान जाते हो ना, लेखक के बारे में पूरा जान जाते हो, तो आप 1-2 नंबर तो एग्जाम में ला लोगे, 3 नंबर तक आपका आएगा, ठीक है। क्योंकि यार 21 चैप्टर है इंग्लिश के अंदर, 21 चैप्टर है, तो यार 21 चैप्टर है टोटल, प्रोज और पोएट्री लेकर, तो 21 से लोग 1-2 नंबर के सवाल आते हैं, ठीक है। जिस तरह से सवाल पूछे जाते हैं आपके। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना आपको, ठीक है। अब क्वेश्चंस की ओर हम लोग चलते हैं। राइटर का नाम क्या था? ऑर्डर टू ऑटम के राइटर का नाम क्या था मेरे भाई? जॉन कीट्स। क्या नाम था? जॉन कीट्स। एक रोमांटिक पोएट थे। कैसा पोएट थे पूछ सकता है कि जॉन डॉन किस तरह के पोएट थे, तो रोमांटिक पोएट थे। समझ में आ गया? या दे देगा कि रोमांटिक पोएट कौन था, 4 गो ऑप्शन दे देगा, जिसमें जॉन डन का नाम, सॉरी जॉन कीट्स का नाम रहेगा, तो जॉन कीट्स आपको ऑप्शन में मारना होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मतलब क्वेश्चन नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि आपको ऐसा बोलूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज मान लो एक जो ऑब्जेक्टिव की तरह हम लोग करेंगे, राइट मेरे भाई, ऑब्जेक्टिव की तरह। तो ऑर्डर टू ऑटम का लेखक कौन था? जॉन कीट्स था, एक रोमांटिक पोएट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे जो चीज है मेरे भाई, बोर्न दिया है, जन्म। जन्म इनका कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1795 में। जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1795 में। अभी याद करा दूंगा आपको, अभी इसी वीडियो में याद करा दूंगा, ठीक है। मुंडफील्ड में जन्म हुआ था, मुंडफील्ड जगह का नाम था। एक कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड देश के अंदर। कौन देश के अंदर? कौन से कंट्री के अंदर? इंग्लैंड कंट्री के अंदर पड़ता है। याद रहेगा क्या आपको? बोर्न, यानी कि जॉन कीट्स का बोर्न कब हुआ था, एक जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1795 में। मूनफील्ड, मून माने चंद्रमा, फील्ड मतलब मैदान। इस तरह से आप ब्रेक करके याद करो वैसे, ठीक है। मतलब मत जाना, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। इंग्लैंड में, देश में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग जानेंगे किस चीज के बारे में? डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में। मृत्यु कब हुआ था? 23 फरवरी 1821 में। कब हुआ था? 23 फरवरी 1821 में। मेरे साथ बोलोगे, अभी बोलते हुए चलोगे। 25 ईयर जिंदा रहे थे, 25 साल बेचारा ये जिंदा रहा था। जो राइटर है वो मर गया था, ठीक है। इसकी मृत्यु हो गई थी ट्यूबरक्लोसिस के कारण। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है? ट्यूबरक्लोसिस से हमने लिख रखा है, से भी लिख रहे हैं अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो ट्यूबरक्लोसिस का मतलब होता है कि इसकी जो मृत्यु थी ना, टीबी रोगी के कारण हो गई थी। टीबी रोग आपको पता है ना, तो टीबी रोग के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। 25 साल जिंदा रहा था। 23 फरवरी 1821 में इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? जॉन कीट्स नामक राइटर की, लेखक की, जो एक रोमांटिक पोएट था, ठीक है। मदर की नाम जानते हैं? मदर मतलब होता है माता। माता का नाम क्या था? फेरेंस जेनिंग्स कीट्स। समझ में आपको आ गया होगा अच्छे तरीके से। मदर का क्या नाम था? फेरेंस, ठीक है, जेनिंग्स कीट्स, मम्मी का नाम था, ठीक है। पापा का नाम था थॉमस किट्स। क्या नाम था? थॉमस किट्स। याद रहेगा क्या आपको? फादर का नाम थॉमस किट्स रहेगा, ठीक है, और मम्मी का नाम क्या है? फेरेंस जेनिंग्स किट्स, ठीक है। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। याद हो गया होगा अच्छे तरीके से? नहीं याद हुआ? एक बार और कर लो। माता का नाम क्या था? फेरेंस जेनिंग किट्स। पिता का नाम क्या था? थॉमस किट्स। आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशन की बात करेंगे। ऑक्यूपेशन मतलब होता है पेशा। ये पोएट इनका पेशा था। जैसे तुम्हारा पेशा भी क्या है? पढ़ाई करना। ऑक्यूपेशन तुम्हारा क्या है? एक स्टूडेंट का, एक स्टडी करने का। उस तरह से इसका क्या काम था बाबू? इस राइटर का पोएट, यानी पोएट थे, कवि थे। कवि ही इनका प्रोफेशन था, ऑक्यूपेशन था, ठीक ना। इंटरेस्ट किस चीज़ों में था? 2 चीज़ों में इंटरेस्ट था, यानी कि रुचि था। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है? खेलने में, गाना गाने में, खाने में। उसी तरह से इनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है? क्रिकेट में और बॉक्सिंग में। किसका? जॉन कीट्स का।
जॉन कीट्स का जो इंटरेस्ट है क्रिकेट और बॉक्सिंग में, इनका इंटरेस्ट 100% है, मजा आता था इनको ये दो चीजों में, ठीक ना। आगे अगर बात करेंगे ऑडे टू ऑटम, यानी कि देखो ध्यान से, ये है तुम्हारे पास ऑड, इन्होंने ऑड लिखा था मेरे भाई, समझ रहे हो, इन्होंने क्या लिखा था, ऑड लिखा था। बहुत सारे इनके वर्ड भी दे सकता है एग्जाम में, या वर्क भी पूछ सकता है, वर्क माने काम, किस मतलब ऑप्शन दे देके। तो पहला था, ध्यान से देखो, पहला क्या है, ऑन इंडोलेंस, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑन अग्रेसियन अर्न। तीसरा क्या है, टू साइच। और चौथा क्या है, टू अ नाइटिंगल, ठीक है। और पांचवा क्या है, ऑन अ मेलाकॉनी, ठीक है, मेलाकॉली, ठीक है। एंड अगला क्या है, ऑडे टू ऑटम, जो आपका चैप्टर है ये भी एक ओड ही है। चैप्टर ऑप्शन पूछेगा कि ये चैप्टर क्या है, ओड है, ठीक है, ये ऐसे है, समझ रहे हो ना, इस तरह से पूछेगा। तो इसी तरह से आपको बताना है अच्छे तरीके से, ठीक है मेरे भाई, ऑड है। तो इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप ये स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लो, पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट का, आगे क्वेश्चन आंसर है, फिर समरी है, आगे की वीडियोस में सारी चीज़ें मिलने वाली है। सो डू सब्सक्राइब भाई, अच्छे से पढ़ने के लिए, डिटेल में जानने के लिए किसी भी चीज़ को। ये सबसे पहला चैनल होगा जो कि पूरी फ्री होगा, पूरा कंटेंट अवेलेबल होगा, एंड देन मचाने के लिए तैयार होंगे बच्चे सारे इसके, ठीक है, और फोड़ेंगे टॉपर में।